क्या कभी एक सूखी रोटी किसी को ज़िंदगी बदल सकती है? क्या इंसानियत का एक छोटा-सा काम लौटकर 100 गुना बड़ा बन सकता है? ये कहानी है एक भूखे लड़के और एक दयालु बुजुर्ग औरत की और उस रोटी की जो सिर्फ पेट नहीं आत्मा भी भर देती है। चलते हैं सुनते हैं इस कहानी को, जिस कहानी का नाम है एक रोटी का बदला। ठंडी सर्दियों की सुबह थी। चारों ओर धुंध छाई हुई थी। लोग अपने घरों में रजाई ओढ़े आराम से सो रहे थे, लेकिन शहर की एक वीरान गली में 12 साल का लड़का, जिसका नाम आरिफ था, कांपता हुआ नंगे पांव चला जा रहा था। उसके शरीर पर सिर्फ एक पतली सी कमीज थी जो जगह जगह से फटी हुई थी। चेहरा मुरझाया हुआ और आंखों में भूख, दर्द और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। बाजार की दुकानों से उसने बार बार दुत्कारा गया, कूड़े में भी उसे साफ खाना नहीं मिला। वो थककर अब एक बंद दुकान के सामने बैठ गया और भगवान से सिर्फ एक रोटी की दुआ मांगने लगा। उसी वक्त एक बुजुर्ग औरत वहाँ से गुजर रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, चाल धीमी थी और उसकी आंखों में ममता और करुणा थी। उसने उस लड़के को देखा और कुछ पल वहीं रुक गई। फिर उसने अपने झोले से एक सादी सी सूखी सी रोटी और थोड़ा अचार निकाला। बेटा, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन भूखा नहीं देख पा रही हूँ। आरिफ ने बिना कुछ कहे हाथ जोड़कर रोटी ले ली और खाने लगा। वो रोटी के लिए वह बहुत दिन से तड़प रहा था, जो उसे एक अमृत का सम्मान दे रही थी। उस बुजुर्ग महिला का नाम जानकी देवी था। वो खुद अकेली रहती थी और मुश्किल से गुजर बसर करती, लेकिन उसकी सोच बड़ी थी। जो थोड़ा है वो भी बांट लेने से कम नहीं होता। एक समय पहिया घूमता है, वक्त बीतता है। आरिफ ने एक दिन एनजीओ के गेट पर दस्तक दी। मैं पढ़ना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। उसकी लगन और ईमानदारी ने संस्था का दिल जीत लिया। उन्होंने उसे पढ़ने और रहने का मौका दिया। आरिफ ने मेहनत से पढ़ाई की, साथ ही छोटे बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया। वो धीरे धीरे संस्था का एक बड़ा और जिम्मेदारी नाम बन गया। 10 साल बाद वह आरिफ एक सफल समाज सेवी बन चुका था। वो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और ज़रूरतमंदों को खाना व दवाइयाँ पहुँचाने का काम करता था। उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ थी, इज्जत, रुतबा, पैसा, लेकिन एक चेहरा उसे आज भी याद था, जानकी देवी का। फिर एक रात अस्पताल से फ़ोन आया। एक बुजुर्ग महिला सड़क पर गिरी हुई मिली है। कोई पहचान नहीं रहा, कोई रिश्तेदार भी नहीं है। आरिफ ने जैसे ही उनकी तस्वीर देखी, उसकी आंखें भर आई। वो दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। वहाँ आईसीयू में लेटी महिला कोई और नहीं बल्कि जानकी देवी ही थी। वो कमज़ोर हो चुकी थी, सांसें धीमे चल रही थी। शायद उन्हें खुद भी नहीं याद होगा कि उन्होंने कभी किसी को रोटी दी थी, लेकिन सिर्फ आरिफ को सब याद था। उसने डॉक्टर से कहा, इनका इलाज सबसे अच्छा होगा, इन्हें अब अकेला नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने मुझे रोटी नई जिंदगी दी थी। अंत और नई शुरुआत हो चुकी थी। जानकी देवी को अच्छा इलाज मिला, एक नया घर मिला और जीवन का एक सच्चा साथी भी मिला, जो हर पल उनके साथ रहता है। और जो उनकी दवाइयाँ, गर्म खाना और सबसे बढ़कर अपनापन होता है, जो उनको इस समय मिल रहा है। जब किसी ने आरिफ से पूछा, आपने इनके लिए इतना सब क्यों किया है, तो उसने मुस्कुराकर कहा, एक भूखे लड़के को जब दुनिया ने नज़रअंदाज किया था, तब इस औरत ने इंसानियत दिखाई थी। मैं आज सिर्फ इसका कर चुका रहा हूँ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, दुनिया में अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक सूखी रोटी किसी की भूख नहीं, उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। और जब आप किसी के लिए बिना स्वार्थ के कुछ करते हैं, तो वक्त एक दिन आपको वो लौटा कर ज़रूर देता है, कई गुना बड़ा बनाकर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।